हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताया था। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को मैंने बताया था ए टी से दिखाते हैं और ए डैश से दिखाते हैं। इससे संबंधित मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो आपकी समझ में आएंगी। उसके आधार पर मैंने एग्जाम्पल 20 कराया था। अब ये एग्जाम्पल 20 होना है, ये आप अपने आप करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम उसी तरह का है, प्रॉपर्टी के आधार पर ही दिया हुआ है, आप उसे करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सममित तथा विषम सममित अवयवी यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है ये? तो सबसे पहले डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ए आई जे है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए डैश इज इक्वल टू ए। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, उसको मैं ट्रांसपोज करूँ तो मुझे पुनः वो ही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, कोई भी एक उदाहरण ले लूँ, मैं बुक से ही ले लेती हूँ मैं उदाहरण। सपोज कर लिए ए इज इक्वल टू दे रखी है मुझे √3, 2, 3 और 2 - 1.5 -1 और 3 -1 1। एक ये मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ए डैश निकालूँ, तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, रो को कॉलम बनाऊंगी, √3, 2 और 3, 2 - 1.5, 2 - 1.5 -1 और ये हो जाएगा 3 -1 और 1। तो देखिए √3, 2, 3 हो गया, 2 - 1.5 -1 हो जाएगा, 3 - 1 -1, यानी ये पुनः फिर मुझे ए प्राप्त होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए आई जे बराबर हो जाता है ए जे आई, यानी इसमें क्या होता है, जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम होता है रो बन जाता है। तो ये इस तरह से ए आई जे बराबर हो जाता है ए जे आई। अब आता है दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो थी सिमेट्रिक। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक A is equal to Aij is called skew symmetric if A dash is equal to -A। इसमें क्या हो जाएगा, A dash is equal to -A। तो उदाहरण मैं लेती हूँ, अभी मैं बुक से ही उदाहरण ले लेती हूँ, बुक का ही मैं उदाहरण ले लेती हूँ। इसमें भी सपोज कर लिया मेरे पास है कोई मैट्रिक्स है B और 0 E F -E 0 G और -F -G और 0, ये दी हुई है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, -A आना चाहिए यानी -B आना चाहिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 E F -E 0 G और -F -G और 0, ये आया। लेकिन मेरे पास B है 0 E F -E, यहाँ पर चिन्ह का फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ या माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 E F -E 0 G और -F -G और 0। अब आप देखिए यही चीज़ प्राप्त हो गई मुझे, 0 E F -E 0 -F -0 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल टू हो गया, B डैश इज इक्वल टू हो गया माइनस, अब ये B के बराबर हो गया यानी -B हो गया ये। तो कहने का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A डैश इज इक्वल टू ए। कोई भी मैट्रिक्स हमें A दे रखी है, जैसे ये मैंने दिखाया, अगर इसका ट्रांसपोज करूँ तो सेम वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाए यानी बराबर, तो A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक A इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A डैश इज इक्वल टू -A। अब सपोज कर लिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स B है, ये मैंने A मानी थी, B मान ली है, ये दे रखी है, तो इसका ट्रांसपोज किया मैंने, ये आ गया।
लेकिन अभी ये इसके बराबर नहीं है। माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ तो ये और ये बराबर हो जाती है, यानी बराबर माइनस बी की हो जाती है, यानी बी डैश बराबर माइनस बी हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ए डैश इक्वल टू ए आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर बी डैश ए डैश इक्वल टू माइनस ए आता है तो इसकी सिमेट्रिक है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर हमारे पास ए जे आई बराबर है माइनस के आई जे, अगर आई बराबर जे रखूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ए आई आई हो जाएगा, या जे आई बराबर जे रखूँ या जे बराबर आई रखूँ, एक ही मतलब है, आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ए आई आई। अब इस ए आई आई को इधर ले जाऊँ तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये टू ए आई हो जाएगा, और टू ए आई आई बराबर ज़ीरो, और ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी जब रो और कॉलम सेम होंगे तब उस समय जो उसके एलिमेंट्स होंगे जीरो होंगे। तो ये जीरो कब होंगे, जब डायगोनल होंगे। तो ये एक मैट्रिक्स में मैं भी दिखा देती हूँ, ये है इसके, ये A11 है, ये 22 है, ये 33 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक में होंगे जीरो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जब इसकी सिमेट्रिक होगी हमारी तो जो A11 आएगा, जैसे ये A11 है, ये 22 है, ये 33 है, जब रो और कॉलम सेम होंगे तो उस समय डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है, इसकी सिमेट्रिक किसे कहेंगे, जब ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए, यानी वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए जैसे मैंने ये उदाहरण से दिया था। इसकी सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो वो मैंने ये निकाला, ये वही बी निकल आई, मैट्रिक बी सपोज कर लिया था मैंने, वही माइनस बी निकल आई। अब अगर मैं आई इज इक्वल टू जे रख दूँ तो ये मेरा ए आई आई बराबर ये होता है माइनस ए आई हो जाएगा, इसको इधर ले आई तो टू ए आई हो जाएगा बराबर जीरो, और ए आई आई बराबर जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब रो और कॉलम बराबर होंगे, आई और जे जब बराबर होंगे तो उस समय जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे इसकी सिमेट्रिक में। और जो मैट्रिक होती है सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब इसकी हमारी दो थ्योरम हैं। सबसे पहली थ्योरम आती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, सपोज कर लें b इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश है, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, तो ए डैश दोनों तरफ ट्रांसपोज करूँगी प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर ए के होता है, ये थ्योरम लॉ में बताया था मैंने। और ये ए डैश ये ए हो गया। अब इसको मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था योग के उसमें ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए रख देते हैं तो मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं आता। तो बी डैश बराबर हो गया, और ए प्लस ए डैश मैंने क्या माना है, बी माना है, तो वही है ए डैश इक्वल टू ए, यानी वही चीज़ हमारी निकल के आ जाती है। इसी तरह इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा, फर्स्ट हो गया ये, इसकी सिमेट्रिक में हमारा क्या हो जाएगा, ए सपोज कर लिया सी है, सी बराबर ए माइनस ए डैश, तो सी डैश बराबर हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश या ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, और सी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लूँ तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और सी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस ट्रांसपोज किया मना मैंने सी, तो ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये इसकी सिमेट्रिक, ये थ्योरम फर्स्ट है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए रियल नंबर होने चाहिए तो ए प्लस ए डैश इस सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होगा। तो सपोज इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने किया है, सपोज बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, क्या है ये, सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया इसका, बी ट्रांसपोज बराबर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये तो ए ट्रांसपोज प्लस ये ए हो जाएगा, ये मैं थ्योरम में इसकी प्रॉपर्टी में बता चुकी हूँ। ए डैश प्लस ए, यानी इसको मैं ए प्लस ए डैश भी लिख सकती हूँ इस थ्योरम के आधार पर। तो फिर मैं इसको ए प्लस ए डैश
ये बराबर किसके आ जाएगा, बी के, ये मैंने माना हुआ है। अब इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर सी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज करूँगी तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इसका ए हो जाएगा। ये इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये मैंने क्या माना, सी, तो सी ट्रांसपोज बराबर माइनस सी, ये इसकी सिमेट्रिक होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये थ्योरम फर्स्ट है हमारी। एक थ्योरम दूसरी और है हमारी। अब दूसरी थ्योरम है हमारी थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर कैसे होने चाहिए, रियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए अवयव इसके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं इसका। किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जब ए इज इक्वल टू, एक ये सिमेट्रिक हो गई मेरी ए ट्रांसपोज, और योगफल दूसरी मान लीजिए मैंने ए माइनस ए डैश, ये विषम सममित हो गई। यानी इन दोनों के योगफल के रूप में अगर हम लें तो यही हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर मैं इसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारी इस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया है जब किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट्स पर मल्टीप्लाई होती है, तो हमारी मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बताया था, एक मैं प्रॉपर्टी में बताया था, के बी डैश बराबर होता है के बी डैश के। ये मैंने बताया के कोई स्केलर नंबर है, तो इसके हम किसी भी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसको अलग करके भी हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वही चीज़ है हमारा, अगर हम किसी भी नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे इस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज कर लूँ मैं ए इज इक्वल टू, मैं ले लेती हूँ 4 5 6 7, ये ले लिया मैंने। तो मैं पहले ए प्लस ए डैश, किसी भी मैट्रिक्स को आप ले सकते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा, रो को कॉलम बनाऊंगी 4 5 6 7, ये हो गया। अब ए प्लस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 8 हो गया, ये 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, और ये 14 हो गया। ए प्लस ए डैश आ गया। अब ए माइनस ए डैश निकालती हूँ, ए माइनस ए डैश, तो ए इसमें से इसको घटाना है मुझे, तो 0, 4 में से 4 गया 0, और 5 में 6 गया -1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 7 में 7 गया 0 हो गया। अब इन दोनों का इसको मैं यहीं पर ले लेती हूँ एक और, चलिए मैं यहीं से ले लूँ। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश 8 11 11 14, और प्लस 1/2 0 -1 1 0। तो देखिए अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 11/2 आ जाएगा, और ये भी 11/2 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं लेती हूँ तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए आप, दोनों को जोड़ने पर इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ से यहाँ ले लेती हूँ। ए बराबर, दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा 11/2 -1/2। इसको जोड़ा तो 11/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 7 + 0, 7 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 11 में से 1 गया 10/2, और ये हो जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा 7। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। तो आप देखिए वही मैट्रिक्स निकल आई मेरी 4 5 6 7। तो कहने का मतलब यही है, अगर किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है हमारी दूसरी थ्योरम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर्स एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स वही निकल के आती है। तो मैंने कहा कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 रो 2 कॉलम की हो, या 3 रो 3 कॉलम की हो। जैसे मैंने एक 2 रो 2 कॉलम की ली है, 4 एक
ए ले लिया मैंने, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, ये आ गई, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गई। इसी तरह इनको घटाया दोनों को तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला मैंने। अब मैंने ये लिया हुआ है इसका, तो 1/2 से मैंने इसको दोनों को करा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में दोनों को फिर जोड़ा है मैंने। जोड़ने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स थी वही मेरी सेम निकल आई। तो कहने का मतलब वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक को अगर उसका सम किया जाए तो हमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो दी हुई है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, वही हमें प्राप्त होगी। तो थैंक यू बच्चों, इसमें आज मैंने इतना बताया। अब इसका एग्जाम्पल कराऊंगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।